गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संस्कृति है क्या। संस्कृति है क्या का लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। सबसे पहले इस पाठ का ये ऐसे रिवीजन चैप्टर है, संस्कृति है क्या। हमने इसको पढ़ा दिया है, आज हम इसको रिवीजन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सारांश को समझ जाते हैं कि संस्कृति है क्या में लेखक रामधारी सिंह दिनकर का क्या विचार है। प्रस्तुत पाठ में लेखक दिनकर जी ने संस्कृति की समीक्षा करते हुए कहा, संस्कृति के बारे में बताते हुए कहा है कि संस्कृति हमारे गुणों के अनुभव की वस्तु है। याद रखिएगा कि प्रस्तुत पाठ में लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति की समीक्षा करते हुए कहा। समीक्षा का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। समीक्षा करते हुए कहा कि संस्कृति हमारे गुणों का अनुभव की वस्तु है। यह सभ्यता से अलग होते हुए भी समयुक्त है। यह सभ्यता से अलग होते हुए भी समयुक्त है। मतलब कि संस्कृति और सभ्यता में एक खास अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है दोनों में। अंग्रेजी में एक कहावत है कि जो हमारे पास है वो संस्कृति का गुण है। जो हमारे पास है संस्कृति वह गुण है, जो हमारे पास है वो सभ्यता है। सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, और संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। याद रखिएगा कि जो हमारे पास है वो क्या है, सभ्यता है। जैसे गाड़ी है तो सभ्यता है, गाड़ी चलाना है, चलानी आता है तो ये संस्कृति है। घर है तो ये सभ्यता है, लेकिन घर में किस तरह रहा जाता है, घर को किस तरह सजाया जाता है, ये क्या है, ये संस्कृति है। अर्थात संस्कृति यदि हमारी आत्मा है तो सभ्यता क्या है, शरीर है। सभ्यता परिवर्तित होती रहती है किंतु संस्कृति विकसित होती है। याद रखिएगा, सभ्यता क्या होती है, सभ्यता परिवर्तित होती रहती है। सभ्यता में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन संस्कृति विकसित होती रहती है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को अनेक प्रसाधनों से सजाते हैं और फिर समय के संदर्भ में उनसे परिवर्तन लाते रहते हैं, उसी प्रकार समय के संदर्भ में लेखक कह रहा है कि उसी प्रकार समय के संदर्भ में सभ्यता में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। किंतु संस्कृति वह गुण है जिसमें विनम्रता, सदाचार, शील, दया का गुण विकसित होता रहता है। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है कि संस्कृति का गुण क्या है, तो संस्कृति वह गुण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी याद रखने का है क्लास 9 कि संस्कृति का गुण क्या है। याद रखिएगा कि संस्कृति वह गुण है जिनमें विनम्रता, सदाचार, शील और दया का गुण विकसित होता रहता है, और संस्कृति का विकास भी है। आदिवासी ऋषियों का लेखक ने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि आदिवासी ऋषियों के उदाहरण से लेखक ने
प्रस्तुत पाठ में समझाया है कि सभ्यता के लक्षणों के अभाव में भी संस्कृति का विकास संभव है। अपनी जंगली असभ्यता के जीवन जीने वाले ऋषिगण सुसंस्कृत ही नहीं होते, बल्कि वे जातियों की संस्कृति का निर्माण भी करते थे। संस्कृति और सभ्यता का प्रगति अधिकतर एक साथ होती है। लेखक कह रहा है कि संस्कृति और सभ्यता का विकास अधिकतर एक साथ होती है। दोनों एक दूसरे के प्रभाव, दोनों पे एक दूसरे का प्रभाव भी पड़ता रहता है। किसी घर के निर्माण में जो हमारी रुचि होती है, किसी घर के निर्माण में जो हमारी रुचि होती है, उसमें निर्मित हमारा घर हमको सभ्यता का एक अंग बन जाता है। अर्थात सभ्यता के संस्कृति पर और संस्कृति की सभ्यता पर पड़ने वाला प्रभाव का कर्म निरंतर चलता ही रहता है। निरंतर क्या रहता है? चलता ही रहता है। मनुष्य के विविध प्रवृत्तियों को उसकी प्रवृत्ति कहा जाता है, जैसे लोभ, मोह, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि। इन पर विजय प्राप्त करके संस्कृति का विकास किया जा सकता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संस्कृति महीन और सभ्यता स्थूल वस्तु है। ये कहा जा सकता है कि संस्कृति महीन और सभ्यता क्या है? स्थूल वस्तु है। जैसे फूल में सुगंध है और दूध में मक्खन। सभ्यता के सामानों को आसानी से जुटाया जा सकता है, किंतु संस्कृति के नहीं। कोई जल्द ही धनवान हो या बड़े पदों पर पहुंच सकता है, किंतु उसमें संस्कृति के महान गुण जल्दी मतलब शीघ्रता से नहीं आ सकते हैं। सभ्यता तो आ जाएगा, लेकिन संस्कृति इतना जल्दी नहीं आता है। संस्कृति का प्रभाव चिर अस्थायी होता है। लेखक कह रहा है कि संस्कृति का प्रभाव चिर अस्थायी होता है, मतलब बहुत दिन के बाद आता है, लेकिन क्या होता है? अस्थायी होता है, जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों की अनुभव का हाथ होता है। हमारे और चिर अस्थायी मतलब हमेशा रहने वाला भी होता है। संस्कृति का प्रभाव हमारे जीवन जीने के तरीके से हमारी संस्कृति की पहचान होती है। मतलब कि उठना, बैठना, बोलना, चलना, रहना, ये सबसे संस्कृति का क्या होता है? पहचान होता है। अर्थात संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। एक कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार होता है वैसा ही पुण्य जन्म भी होता है। जबकि सभ्यता का संबंध शरीर से के साथ ही छूट जाता है। जैसे ही शरीर नश्वर है, जैसे ही शरीर समाप्त होता है, सभ्यता का संबंध भी क्या हो जाता है? छूट जाता है। और संस्कृति का आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। संस्कृति का संबंध आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। जैसी हमारी संस्कृति होते हैं, आने वाले पीढ़ियों का भी संस्कृति वैसा ही होता है। आदिकाल से जो हमारी सामाजिक क्रियाकलाप है, काव्य, दर्शन, चित्र, भूति, अभिनय, श्राद्ध, तर्पण, कपड़े, जेवर, त्योहार, राजनीति, आर्थिक दशा, सभी पर हमारी रुचि और चरित्र भी छाप लगी होती है। संस्कृति हमारे आदान प्रदान से बढ़ती और सर्वाधित होती है।
याद रखिएगा, एक जाति की संस्कृति दूसरे से मिलकर अपना विकास करती रहती है। एक जाति की संस्कृति दूसरे जाति से मिलकर क्या करती रहती है? अपना विकास करती रहती है। अंततः में लेखक ने भारतीय संस्कृति के विशेषताओं को बतलाते हुए कहना चाहता है कि हाँ, विविध जातियों और धर्म के लोग रहते हैं और उसके कला, दर्शन, मनोविज्ञान, धार्मिक रीति रिवाज का ये प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता रहता है। तो इसलिए लेखक ने कहा कि संस्कृति से वह देश और वह जाति अधिक शक्तिशाली और महान समझी जानी चाहिए, जिसमें विश्व के अधिक से अधिक देशों तथा अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर जज्ब करके उन्हें पहचान कर से बड़े समन्वय में उत्पन्न करता है। तो ये था संस्कृति है क्या का सारांश था। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे बुक से हम इसको पढ़ लिए थे, हम अभी रिवीजन कर रहे हैं। धन्यवाद।